नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन से जुड़ा है, जिनको सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। यानी उनके खिलाफ जो रेप के जो एलिगेशन थे, बलात्कार के जो आरोप थे, जो शिकायत थी, उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए एक फैसला दिया है कि उनके खिलाफ जो रेप की कंप्लेंट थी उस पर ट्रायल कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली पुलिस तुरंत उनके खिलाफ एक रेप की एफआईआर दर्ज करे और 3 महीने के अंदर जो जांच है वो पूरी करके उसमें अपनी अंतिम रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट वो अदालत के सामने, यानी निचली अदालत के सामने दाखिल करे। तो बड़ा मुद्दा है, बड़े नेता हैं और बड़ी राहत भी अब मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। और यहाँ पर जस्टिस यू ललित की बेंच थी, जिसमें शाहनवाज हुसैन यहाँ पर आए थे। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जल्द सुनवाई की मांग की थी और वो मांग मान ली थी सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा था कि अगले हफ्ते सुनवाई होगी और वो सुनवाई हफ्ते के पहले ही दिन जस्टिस यू ललित के पास लिस्ट हुआ मामला। यहाँ पर मुद्दा ये है कि 31 जनवरी 2018 की बात ये बताई गई है और एक महिला ने शिकायत दी थी कि इस दिन वो छतरपुर में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है उनके फार्म हाउस में गई थी, वहां पर उनके साथ रेप किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। ये मुकदमा जो है निचली अदालत में उन्होंने कंप्लेन लगाई और कहा कि दिल्ली पुलिस को आदेश दिया जाए कि इस पर एफआईआर दर्ज करे, जांच आगे बढ़ाए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट दाखिल की, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि उसने जांच की है और इन आरोपों में कोई दम नहीं पाया गया है, इसलिए इस मामले में आगे जांच की जरूरत नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया, लेकिन महिला जो है दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची इस पूरे मामले को लेकर और दिल्ली हाई कोर्ट ने काफी सुनवाई के बाद एक बड़ा आदेश पिछले हफ्ते जारी किया और उन्होंने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में अनिच्छुक है, आगे जांच नहीं करना चाहती है और दिल्ली पुलिस के लिए कहा कि वो तुरंत रेप और अन्य धाराओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, आगे की कार्रवाई करे, 3 हफ्ते में ट्रायल कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करे जांच पूरी करके। ये तमाम बात उसमें कही गई थी। शाहनवाज इस आदेश के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट आ गए थे और कहा था कि हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट ने गलती की है इस पूरे मामले में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा जो वरिष्ठ वकील हैं वो अपीयर हुए यहाँ पर शाहनवाज हुसैन की तरफ से। उन्होंने कहा कि मामला 2018 का बताया जा रहा है और मुकुल रोहतगी ये भी दावा कर रहे थे कि महिला तलाक के मुद्दे पर उनके पास आई थी, रोई भी थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अब वो जानबूझकर उनको फंसा रही हैं। शाहनवाज हुसैन ये भी कहते रहे कि 30 साल से ज्यादा की उनकी पब्लिक लाइफ है वो पूरी खराब हो जाएगी, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश है। ये तमाम चीजें हैं, दुर्भावनापूर्ण ये पूरा मामला है, इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, रिलीफ वो मांग रहे थे। तो यहाँ पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से यानी पीड़िता की तरफ से भी पक्ष रखा गया उनके वकील के द्वारा। वो लगातार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, ये एक संज्ञेय अपराध है और ये दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, वो दबाव में थी, आगे जांच नहीं करना चाहती थी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस पर दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन पीठ का ये मत था कि पहली नजर में ऐसा मामला है जिसका परीक्षण करना काफी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़िता के वकील चाहे तो तमाम अपनी दलीलें आज ही दे सकते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। लेकिन क्योंकि समय मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि हमने इस मामले को सीज कर लिया है, हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, इसलिए अंतरिम राहत और प्रोटेक्शन तो बीजेपी के नेता को देना होगा, शाहनवाज हुसैन को देना होगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो आदेश है उस पर उसके संचालन पर रोक रहेगी, वो लागू नहीं होगा, यानी एफआईआर और आगे कार्रवाई पर नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट में जो शिकायत रेप की पड़ी है उस पर भी प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी। नोटिस जारी किया है दिल्ली पुलिस को और पीड़िता को, उनसे जवाब मांगा गया है और सितंबर के तीसरे महीने में एक बार फिर इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। तो फिलहाल शाहनवाज हुसैन के लिए एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है और लेकिन ये फौरी राहत है उनके लिए, अंतरिम राहत है। आगे क्या इस तरह इसके मामले में राहत मिलेगी, आगे किस तरह से कानूनी दांव पेच खेले जाएंगे, क्या कौन सा कानून, कौन सा सुप्रीम कोर्ट की पुरानी मिसाल किसके काम आएगी, ये थोड़ा सा अभी वक्त लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को पूरी तरह निपटाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक बड़ी राहत फिलहाल शाहनवाज हुसैन के लिए सुप्रीम कोर्ट से आई है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।